हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आपने पहले के सारे सेशंस देख लिए होंगे, तब आप ये सेशन ओपन कर रहे हो। ठीक है, तो सेशन कौन कौन सा हम लोग ने देख लिया है। सबसे पहले बताओ कौन सा चैप्टर चालू किया है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, करेक्ट। चलो, तो सबसे पहला सेशन हम लोग ने इंट्रोडक्शन देख लिया था। आपको शायद से इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में हम लोग ने क्या देखा था, सेशन 2 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी, जो कि थी प्रोग्रेसिव वेव और उसकी प्रॉपर्टीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, करेक्ट। जिसको हम लोग ने 9-10 प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे और उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। तो मैंने आपको बोला था एक एक प्रॉपर्टी मैंने आपको अच्छे से समझाई थी। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, क्योंकि कमेंट में किसी ने भी कुछ बोला नहीं है, तो मुझे समझ में आ गया कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। अगर आप चैनल पे नए हो तो क्या करोगे, सबसे पहले सब्सक्राइब करोगे और बाकी सब व्यूअर्स क्या करेंगे, सबसे पहले लाइक कर दो वीडियो को और छोड़ दो। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करना। चलो बुक ले लो, पेन ले लो, पेंसिल ले लो हाथ में, स्टार्ट करें। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो बहुत अच्छी बात है, टेक्स्ट बुक भी साइड में रख लो, क्योंकि हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है वो भी आज हम कवर करेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो देखो आज हमारा टॉपिक क्या होगा। आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है, तभी ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, करेक्ट है। प्रोग्रेसिव वेव्स हम लोग ने पढ़ी ली है, तो इसमें हम दो तरीके की वेव्स देखेंगे कि भैया जब हमारी वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो कैसे बिहेव करती है, उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगा तो उसका बिहेवियर कैसे होगा, ये सब आज हम लोग देखने वाले। उसका ट्रांसमिशन भी हम लोग देखेंगे कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट भी हो रही है, ठीक है, ट्रांसफ़र भी हो रहा है, तो वो कैसे बिहेव कर रही है। ठीक है, तो ये सब आज हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। मैं आपको ये एक बात बता दूं कि ये टॉपिक हमारे बोर्ड सिलेबस में से स्किप हो गया है, तो भी हम इसको कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप लोग इसको नहीं है करके आप लोग छोड़ मत देना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन रीड ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये बेसिक है, ये आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि ये पूरा बेसिक है। तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करें फटाफट। तो देखो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं रिफ्लेक्शन का मतलब क्या। रिफ्लेक्शन का मतलब मेरी वेव ऐसे जा रही है, डिंग 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 जाके एक डेंसर मीडियम में जाके टकरा गई। अभी समझो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरी वेव ऐसे चलते चलते आ रही है, यहाँ पर टकरा गई और यहाँ से टकरा के फिर से रिफ्लेक्ट हो गई, करेक्ट है। तो हम लोग ने क्या बोला, देखो अच्छे से सुनो, मैंने ऐसा है डिंग डिंग डिंग, मेरी वेव आई, टकराई और फिर से रिवर्स आ गई। तो ऐसे फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, करेक्ट है। याद आया क्या करते थे हम लोग, ऐसे हमारी वेव चल रही है, यहाँ पे टकरा गई और फिर से रिवर्स आ गई। तो ऐसे सरफेस को, ऐसे फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अभी ट्रांसमिशन किसको बोलेंगे। ट्रांसमिशन मतलब मेरी वेव आ रही है और एक मीडियम से टकरा गई। टकराने के बाद में कुछ वेव उस मीडियम में क्या हो गई, आगे चले गई। यहाँ से मेरी वेव आई, डिंग 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 डिंग, यहाँ पर टकराई, करेक्ट है। टकराने के बाद, ट्रांसमिशन का मतलब बता रहा हूँ, टकराने के बाद में इस मीडियम में भी कुछ वेव मेरी आगे ट्रैवल हो गई और कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, करेक्ट है। अगर आप लोग प्रैक्टिकली वे से समझोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो हमेशा जो वेव ट्रैवल करती है वो वेव ट्रांसमिट भी होती है और रिफ्लेक्ट भी होती है। ठीक है, क्या होती है, ट्रांसमिट भी होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है। तो हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, और थोड़ा सा टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन का, वो भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर एनर्जी के पार्ट का हम लोग क्या बोलते थे कि एनर्जी हमारी कांस्टेंट ही होती है, थोड़ी बहुत ये होती है, लॉसेज होती है, लेकिन हम लोग उसको भी क्या पकड़ते हैं, कांस्टेंट पकड़ लेते हैं कि कोई एनर्जी लॉस नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो हमारे इसमें क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन का मतलब समझ गया कि हमारी वेव आ रही है, डिंग 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 करके एक सरफेस को लग रही है और रिवर्स बैक जा रही है, करेक्ट। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, रेयरर और डेंसर मीडियम का। किसका, रेयरर एंड डेंसर। ठीक है, अभी रेयरर और डेंसर का हम लोग कैसे पहचानेंगे, ये क्या है रेयरर डेंसर, ये सब हमें देखना है, करेक्ट है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें समझना कैसे है। अभी देखो, एक तो आप लोग टिपिकल, जैसे हम लोग ने 11th में देखा था कि आप लोग क्या बोल सकते हो, जहाँ पर हमारे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स कम है वो रेयरर मीडियम हो गया, जहाँ पर हमारे पार्टिकल मॉलिक्यूल्स एकदम कॉम्पैक्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, करेक्ट। तो ये दोनों हमें नॉर्मल पता है। फिर बाद में आप लोग कैसे समझ सकते हो, जिसको वो भी नहीं समझा कि जहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा है कम है, ये हमको नहीं पता सर, हमको नहीं समझ में आया, तो आप लोग क्या बोल सकते हो, आपको ये पता कैसे चलेगा कि वो डेंसर में ट्रैवल कर रहा है कि रेयर में ट्रैवल करता है। सिर्फ और सिर्फ पहचानने का एक ही तरीका है, वो क्या है, वेलोसिटी या फिर स्पीड। क्या है वो, वेलोसिटी या फिर स्पीड। जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर वो हम मीडियम कौन सा बोल देंगे, रेयर मीडियम। जहाँ पे वेलोसिटी कम होगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डेंसर मीडियम। अच्छे से फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ।
पहले तो आप लोग कैसे टिपिकली आप लोग सिर्फ ऐसे कॉमन सेंस यूज करके आप लोग बता सकते हो कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है, करेक्ट। क्या बोलोगे आप, जहाँ पर पार्टिकल कम है वो रेयर हो गया, जहाँ पर पार्टिकल डेंस है कॉम्पैक्ट है उसको हम लोग डेंसर बोल दिए, करेक्ट, खत्म। ये समझ में आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी करेक्ट है। सेकंड, अगर मुझे पहचानना ही है, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ तो आपको वेलोसिटी देखनी है वेव की। जहाँ पर वेव की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा मतलब फास्ट होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेयर मीडियम। जहाँ पर हमारी वेलोसिटी स्लो होगी, स्लो मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पर फास्ट हो गई, यहाँ पर स्लो पड़ गए कंपेयर टू दिस मीडियम, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो डेंसर मीडियम बन जाएगा। समझ में आ रहा है। अभी देखो एग्जांपल, ये हमारे पास दो मीडियम है, मैं इसको इस साइड को मैं रेयर बोल दूँ या इस साइड को मैं डेंसर बोल दूँ। अभी मेरी यहाँ से जो वेव आ रही है, वेव यहाँ पर देखो एकदम फास्ट चल रही है और यहाँ पर आके एकदम स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं क्या बोल दूंगा कि ये मेरा डेंसर बन गया, ये मेरा रेयर मीडियम बन गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग सिर्फ डिस्टिंग्विश किससे कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ स्पीड से हम लोग अच्छे से बता सकते हैं कि वो रेयर है कि डेंसर है। समझ में आ गया ना, रेयर और डेंसर का मतलब पक्का। आगे बढ़े, चलो। तो देखो अभी हमारे बुक में बहुत सारा कचरा दिया है, बहुत सारा कचरा नहीं बोलेंगे उसको, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। कचरा बहुत गलत वर्ड हो गया, सॉरी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि हमें अच्छे से देखनी है। तो वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे समझ लेंगे। तो मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, दोनों तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। 5 मिनट मुझे दो, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट पहले बता दूंगा, फिर उसके बाद में बाकी का मैं वर्ड टू वर्ड थ्योरी वाइज आपको समझा दूंगा, चलेगा। तो आप मुझे 5 मिनट दो और समझो इसको क्या क्या मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे बुक में एक वेव दे दी गई है, प्रोग्रेसिव वेव, जो कि मेरी ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और एक यहाँ पर फिक्स एंड है, क्या है ये यहाँ पर फिक्स्ड एंड, ठीक है। मेरी वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव। अभी यहाँ पर अपने बुक में क्या बोल दिया गया है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है कि यहाँ पर मेरी प्रोग्रेसिव वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है, मतलब एक एक पार्टिकल ज्विंग ऊपर उठ रहा है और ये आगे मेरी ट्रैवल करते जा रही है, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अभी ये यहाँ पर जाके इसको जब हिट करेगी फिक्स्ड एंड को हिट करेगी तो वो कैसे रिटर्न आएगी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हमारे बुक में देखो ये ऐसे जिंग करके यहाँ पर गई और फिर जिंग करके यहाँ पर ऐसे रिटर्न आ गई, ठीक है। अभी यहाँ पर हुआ क्या समझने की कोशिश करते हैं। फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे पार्टिकल सब क्या कर रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है। ऐसे जूम किया तो ये पार्टिकल जूम, एक उठा, दूसरा उठा, तीसरा उठा, जूम करके आगे की तरफ चलते गए, पार्टिकल उठते गए। यहाँ पर इस पॉइंट पर आके क्या किया, यहाँ पर पार्टिकल बोलता है भाई उठ, ये क्या हो गया, हमारा रेयर मीडियम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, रेयर, ये हो गया डेंसर। अभी रेयर वाला बोलता है भाई पार्टिकल उठ, डेंसर को बोलता है उठ, यहाँ पर डेंसर बोलता है हट, ऐसा पटक करके मार देता है और ये क्या हो जाता है, 180 डिग्री घूम के नीचे की तरफ रिवर्स आ जाता है। अगर इसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बोले तो ये क्या था, हमारा क्रश था। क्रश जाके एक फिक्स एंड को टकराया तो वो क्या बन के आ गया, ट्रफ बन के आ गया। ये आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा तार ले लो, फ्लेक्सिबल तार, उसको दीवार पे स्टिक कर दो और उसको ऐसा वेव दो। जब वो वेव जाके टकराएगी वेव उस दीवार को, तो वो क्या करेगी, बैक आ जाएगी ट्रफ बन के, ठीक है। यहाँ पे गई क्रश, टकराई, ट्रफ बन के आ गई। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखो अच्छे से, एक इंपॉर्टेंट बात है, जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हो, अच्छे से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हो तो 180 डिग्री का या फिर पाई का आपको फेज डिस्प्लेसमेंट दिखता है। क्या दिखता है आपको, फेज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से ऐसा गया और सीधा डायरेक्ट उल्टा होके यहाँ से रिटर्न आ गया, ठीक है। कभी है ये केस जब हमारा रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगा। समझ में आ गया, ये पॉइंट लिख लो ये पॉइंट कि जब रेयर से डेंसर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाएगा। आप लोग पूछोगे सर डेंसर से रेयर जाएगा तो नो डिफ्लेक्शन, 0 डिग्री का होगा, ठीक। समझ में आ गया। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, उसको पी लो ये दोनों पॉइंट को, कि जब रेयर से डेंसर जाएगा तो 180 का, जब डेंसर से रेयर आएगा तो 0 डिग्री का। याद कर लिया। ये आपको मैं अभी बताऊंगा कि कैसे हो गया, ठीक। चलो मिटा दो इसको। पहला केस हो गया, पहला एग्जांपल कि ये क्या किया, ये पार्टिकल उठाने की कोशिश किया लेकिन ये डेंसर पार्टिकल ऐसे पट करके मार दिया, तो ये क्या किया, उल्टा होकर रिटर्न आ गया। कितना हो गया रिटर्न, 180 डिग्री से रिटर्न आ गया। पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल में देखो क्या बोला गया है। सेकंड एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में क्या किया उन्होंने एक रिंग लगा दी है। यहाँ पर देखो ये हमारी वेव है, ऐसे आ रही है टिंग करके। यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, एक रिंग लगा दिया और वो रिंग क्या है, फ्रिक्शनलेस ट्रैवल कर सकती है ऊपर नीचे। क्या कर रही है, फ्रिक्शनलेस ट्रैवल कर सकती है। तो ये अभी मेरा कैसा एंड बन गया, ये जो एंड है ये कैसा बन गया, फिक्स्ड एंड है क्या ये, इसको हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या किया है, रिंग बांध दी है।
रिंग ऊपर नीचे हो सकती है, करेक्ट है। तो ये मेरा क्या बन गया अभी, ये मेरा फ्री एंड बन गया। क्या बन गया समझ में आ रहा है, ये मेरा क्या बन गया, ये अभी ये पॉइंट मेरा क्या बन गया, फ्री एंड। पक्का समझ में आ रहा है। अभी देखो हमारी वेव ऐसे टिंग करके जा रही है, लास्ट में आप रिंग मान दो टिंग करके। रिंग क्या है, फ्रिक्शनलेस, ऊपर नीचे आराम से जा सकती है, तो ये हमारा फ्री एंड बन गया। अभी देखो ये वेव जाएगी इस यहाँ पर हिट करेगी। अब ये वेव क्या बोलेगी यहाँ का पार्टिकल को कि भाई तू ऊपर उठ, यहाँ से सब ऊपर ऊपर उठा के आ गई, यहाँ पर बोलेगी ऊपर उठ। अब ये रिंग है जो कि स्मूथली ऊपर नीचे हो सकती है, तो ये क्या करेगी, ऊपर उठेगी। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। ऊपर उठ के क्या करेगी, नीचे आ जाएगी फिर से। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हो, अगर मैं इसको बोल दूँ कि ये मेरा क्या बन गया, डेंसर मीडियम बन गया, ये मेरा क्या बन गया, रेयर मीडियम बन गया। डेंसर से रेयर आता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर एक और रिंग बना दूँ, ये बन गई रिंग। तो फिर से मेरे को वेव कैसे मिलेगी, सेम वेव मिल जाएगी मुझे। ठीक है, क्या मिल जाएगी मुझे, सेम तरीके की वेव मिल जाएगी। पक्का समझ में आ रहा है, पक्का, पक्की वाली बात, कोई इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरी वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, यहाँ पर रिंग बांधा है, तो यहाँ पर ये ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया। यहाँ पर आप ये विजुअलाइज इमेजिन करने की कोशिश करो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये बन गया हमारा फ्री एंड बन गया। तो ये क्या बोलता है, ऊपर चल, तो ये भी ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे गई वैसे हमारी सेम आ गई। तो इसमें डिफ्लेक्शन कितना हुआ, फेज शिफ्ट फाई कितना आया, 0 आया। करेक्ट है, समझ में आ गया। यहाँ पर देखो डेंसर से रेयर कितना होता है, 0 डिग्री में हमारा रिफ्लेक्ट होकर आता है। पक्का समझ में आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल, चलो थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमारा ट्रांसमिशन भी आ जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल में हमें क्या बोला गया है कि आपके पास 2 टाइप की स्ट्रिंग है। क्या है, 2 टाइप की स्ट्रिंग, एक है हमारी लाइट वेट स्ट्रिंग और एक है हमारी हैवी वेट की स्ट्रिंग। ठीक है, तो दोनों समझने की कोशिश करेंगे। एक है हमारी लाइट वेट की स्ट्रिंग और एक है हमारी हैवी वेट की। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग, एक हैवी वेट वाली ले लेंगे। मतलब ये देखो ये हो गई हमारी इस साइड हैवी वाली, ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट से मेरी लाइट वाली आ गई। ओके, तो ये देखो थोड़ा ड्राइंग देख लेना, समझ लेना आप लोग अच्छे से। ये क्या बन गई मेरी हैवी स्ट्रिंग, हैवी वाला पार्ट, और ये मेरा इस पॉइंट से ये लाइट वाला पार्ट। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक वेव तैयार करके भेजेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक वेव तैयार करके भेजेंगे। तो अभी देखो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, अभी ये यहाँ से देखो ये पॉइंट क्या बन जाएगा। अभी यहाँ से मैंने वेव तैयार की, क्या की, यहाँ से मैंने एक वेव तैयार की, क्या की, यहाँ से एक वेव तैयार की। अभी ये वेव जा रही है। अभी यहाँ पर देखो का ना ही कोई फिक्स ट्रेंड है ना ही कोई है। एक हम लोग ने मोटा धागा और एक पतला धागा बांध दिया और उसमें से हम लोग स्ट्रिंग पास कर रहे हैं वेव। ओके, तो अभी क्या होगा मुझे बताओ आप लोग, क्या होगा। पहला सिनारियो यही है, क्या होगा। अभी ये देखो, ये जब यहाँ पर ये मैं क्या बोल दूँ, इसको डेंसर मीडियम बोल दूँ, करेक्ट। ये क्या बन गया हमारा, रेयर मीडियम। तो ये क्या बन गया हमारा डेंसर, ये बन गया रेयर। जब डेंसर से रेयर की तरफ जाता है, ये मैं बोल दूँ इसको कि ये एक मेरा फिक्स पॉइंट जैसे बिहेव करेगा, करेक्ट है। एक कोई भी एक पॉइंट है फिक्स पॉइंट जैसा बिहेव करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से डेंसर से यहाँ पर मेरे वेव बना दिए, यहाँ पर आएगा, तभी ये क्या करेगा, इसको भी उठा देगा, क्योंकि ये डेंसर वाला वेव आ रहा है। डेंसर वाला वेव आ रहा है तो ये तो उठाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा है, यहाँ पर कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। कंटिन्यूएशन में एक रोप हम लोग ने बांध के रखी है, तो ऐसा बांध के रखी है तो ये भी उठेगा। उठने के बाद में क्या होगा, हमारा कुछ रिफ्लेक्ट भी होगा। मैंने आपको पहले बोला था, अगर मेरी एक वेव जा रही है तो टकराएगी, फिर रिटर्न भी आएगी और आगे भी जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, एंड ट्रांसमिशन भी हो रहा है। करेक्ट है, क्या क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। मतलब थोड़ी सी वेव हमारी आगे चली जाएगी और बाकी हुई हमारी वेव पीछे आ जाएगी। पक्का समझ में आ गया, पक्का। तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, आप लोग ही बताओ क्या होने वाला है। देखो यहाँ से डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो डेंसर से रेयर की तरफ फिर से रिटर्न आती है। फिर से रिटर्न कैसे आएगी, फिर से रिटर्न बताओ आप लोग ही। फिर से जीरो हमारा फेज डिफरेंस होगा, करेक्ट है। क्या होगा, 0 फेज डिफरेंस होगा, करेक्ट। और यहाँ से मेरी वेव थोड़ी सी आगे की तरफ चले जाएगी, करेक्ट है। यहाँ पर भी कुछ जा रही है और यहाँ पर भी कुछ जा रही है। समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या बताया आपको। ये एक मेरा पॉइंट पकड़ लिया, यहाँ पर मेरे डेंसर है। डेंसर मैंने क्यों पकड़ा, क्योंकि ये हैवी हमारी रोप आ गई, ये हमारी लाइट रोप आ गई। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए एक पॉइंट हमारे बुक में एकदम क्लियरली बताया है क्या क्या किया है। तो इसमें क्या होगा, कुछ हमारे ट्रांसमिट हो जाएगी, कुछ हमारे रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट बैक वाली कैसे करेगी, क्योंकि हमारे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट बन गया। ठीक है, वो आपको फिक्स पॉइंट पकड़ना है, कोई पकड़ चूँकि जैसे आपको पकड़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो क्या करेगी, यहाँ पर रिवर्स बैक भी आएगी और कुछ आगे भी तरफ जाएगी। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकंड में देखो क्या बोला है, सेकंड में जब उल्टा केस हो जाएगा, ये देखो मैं यहाँ पर नीचे ही कंटिन्यू करता हूँ।
सेकंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही है डार्क ये वाली, ठीक है, हैवी वाली रोप, यहाँ पर आ गया हमारा एक पॉइंट, और ये आ गया हमारी लाइट रोप, ठीक है, ये आ गई हमारी लाइट रोप। अभी देखो इस केस में क्या बन जाएगा, ये हैवी और लाइट है, तो यहाँ पर मैं बोल दूँ कि ये मेरे पास फ्री हो जाएगी, फ्री बॉडी जैसे टाइप करेगी, फ्री पॉइंट जैसे होगी। मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ, फ्री पॉइंट। यहाँ पर ये देखो ये केस क्या है हमारा, यहाँ पर एक हैवी ये है रोप है, यहाँ पर लाइट रोप है, ठीक है। अभी यहाँ से मैं वेव बनाऊँगा, कहाँ से, इस तरीके से मैं वेव बनाऊँगा, यहाँ से, कहाँ से, हल्की वाली रस्सी से मैंने वेव बनाया। अब ये हल्की वाली रस्सी मतलब यहाँ पर मैंने पकड़ लिया, ये हमारा रेयर मीडियम ही है, ये हमारा डेंसर मीडियम ही है, करेक्ट है। अब ये देखो ये हैवी हो गया पार्टिकल, तो ये मेरा क्या बन गया, फिक्स पॉइंट जैसे एक्ट होगा, फिक्स पॉइंट जैसे एक्ट होगा, करेक्ट है, क्योंकि ये पार्टिकल बहुत हैवी है, इसको ऊपर उठाना बहुत हार्ड हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर ये आगे की तरफ जा रहा है। तो अभी देखो आप लोग को मैंने बताया कि जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो क्या होता है, जल्दी बताओ, रेयर से डेंसर की तरफ जाता है तो क्या होता है, क्या होता है, वो रिवर्स बैक आ जाता है। क्या होता है, वो रिवर्स बैक आ जाता है। कितना रिवर्स आता है, 180 डिग्री से आता है रेयर से डेंसर की तरफ, रेयर से डेंसर 180 उल्टा होकर डायरेक्ट आ जाता है वो, करेक्ट है, याद आ रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कुछ वेव हमारी आगे की तरफ जाएगी, क्या करेगी, कुछ वेव हमारी आगे की तरफ भी जाएगी, उसकी एम्पलीट्यूड छोटी सी होगी, ठीक है, क्योंकि वो पार्टिकल ज़्यादा उठा नहीं पाया उसको, क्योंकि ये हैवी थी, डेंस थी, करेक्ट है। समझ में आ रहा है, ये दोनों एग्जाम्पल समझ गए आपको। सॉरी बहुत पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी है आज, ठीक है, पक्का समझ में आ गया तीनों एग्जाम्पल। अभी हम लोग एक एक पॉइंट करके रीड करें, क्या आप लोग रीड कर लोगे, जल्दी बताओ। चलो रीड करते हैं, आप लोग का कुछ भरोसा नहीं है, आप लोग रीड करोगे नहीं, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, चलेगा, एक बार देख लोगे सब पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी इस पॉइंट तक अगर आपको सब समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो रोक सकते हो, दूसरी वीडियो देख लेना या फिर आगे कर लेना, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है लॉन्जिट्यूडनल वेव का ट्रांसमिशन, वो वाले पार्ट पर डायरेक्ट जंप मार लो, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं समझ में आया, जिसको अभी भी क्यूरियोसिटी है कि ये हो कैसे रहा है, तो वो लोग रुको, ठीक है, वो लोग को अभी और समझ में आ जाएगा जब हम लोग एक एक करके एक एक एग्जाम्पल समझेंगे, और उसका सोल्यूशन भी हमारे बुक में दिया है, वो हम लोग रीड करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलो स्टार्ट करें। देखो आपके बोर्ड पे मैं टेक्स्ट बुक ले लूँ हाथ में, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो देखो हमारे बुक में क्या क्या बता दिया गया है। व्हेन अ प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम रीचेज एन इंटरफेस सेपरेटेड टू मीडियम, अ सर्टेन पार्ट ऑफ द वेव एनर्जी कम्स बैक इन द सेम मीडियम, ठीक है। तो क्या बोल दिया गया है, हमारी एक वेव है, प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है, जहाँ पर हमारा दो अलग अलग मीडियम आ गया है, ठीक है, रेयर एक डेंसर मीडियम आ जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, एनर्जी क्या करेगी, एनर्जी मतलब वही वेव एनर्जी के फॉर्म में ही है, तो वो क्या करेगी, हम लोग ने पहले पढ़ा था, वेव क्या करेगी, एनर्जी लेके ट्रैवल करेगी, ठीक है, पार्टिकल का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगी, कुछ कम बैक आ जाएगी, कुछ आगे ट्रांसमिट हो जाएगी। आगे द वेव चेंजेस इज डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, तो हम लोग ने अभी देखा कि क्या कर रही है, वेव क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा। आगे दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम द इंटरफेस। अभी इंटरफेस मतलब क्या, इंटरफेस मतलब ये जो पॉइंट हम लोग ने देखा था, जो फिक्स्ड पॉइंट देखा था, जो मूविंग पॉइंट देखा था, उसी को हम लोग इंटरफेस पॉइंट बोलते हैं, करेक्ट। आगे देखते हैं, आगे वाला पॉइंट, आगे पैराग्राफ क्या बोल दिया गया है। रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेना इन विच द साउंड वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर कम बैक्स टू इन द ओरिजिनल मीडियम विथ स्लाइटली डिफरेंट इंटेंसिटी एंड एनर्जी। समझ में आगे क्या बोला गया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कैसा फेनोमेना है, ये एक ऐसा फेनोमेना है जहाँ पर एक मीडियम से हमारी वेव जाती है दूसरे मीडियम में और फिर से रिवर्स आती है, तो उसकी एनर्जी, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होके आती है, ठीक, स्लाइटली डिफरेंट होती है, ठीक है, कम बोलने से अच्छा डिफरेंट होती है। अभी डिफरेंट कैसी होगी वो हम लोग इंटेंसिटी जब हम लोग बोलेंगे ना, जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाएंगे इक्वेशन में कि इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी, तो वो हम लोग को पता चल जाएगा कि कम होके आ रही है कि ज़्यादा होके आ रही है। ओके, आगे टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव वी विल कंसिडर 3 एग्जाम्पल बिलो। तो 3 एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इस 3 एग्जाम्पल को ही आगे सोल्यूशन भी दिया है, तो उसको आप लोग अच्छे से देख लेना। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है आपको, देखो डायग्राम भी दिख गया, ठीक है, और उसमें देखो टॉपिक क्या दिया है नीचे, रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव पल्स सेंड एज अ क्रस्ट फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया, पहला सबसे पहला मैंने पार्ट जो आपको समझाया था। पहला एग्जाम्पल नंबर 1, ओके, टेक अ लॉन्ग लाइट स्ट्रिंग ए बी। क्या बोला गया है, एक पतला सा लाइट वेट का स्ट्रिंग ले लो जिसका नाम दे दिया ए से बी।
अटैच वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू अ रिजिड सपोर्ट एट बी, करेक्ट, आपको डायग्राम में दिखा, बी में हम लोग ने उसको बांध दिया। हेयर फ्रॉम द वेव पल्स ट्रेवलिंग ऑन द स्ट्रिंग इज द रेरर मीडियम, स्ट्रिंग कहाँ पर है, रेरर मीडियम में है, एंड द रिजिड सपोर्ट एक्ट एज अ डेंसर मीडियम, जैसे मैंने आपको पहले पार्ट में बता दिया है कि इस साइड वाला रेरर हो गया, वो हमारा पार्टिकल वहाँ पर ज़्यादा है तो डेंसर बन गया। बाय गिविंग अ जर्क टू द फ्री एंड ए ऑफ द स्ट्रिंग अ क्रस्ट इज जनरेटेड इन द स्ट्रिंग, समझ में आ गया, क्या कि हम लोग ने एक जग दिया तो वहाँ पर वेव बन के आगे की तरफ जा रही है, करेक्ट, और क्या जनरेट हो रहा है, क्रस्ट जनरेट हो गया। ऑब्जर्व व्हाट हैपन व्हेन द क्रस्ट मूव्स टुवर्ड्स बी, तो अभी हम लोग को देखना है कि वेव हमारी ऐसे ऐसे जा रही है, तो वो जब बी पॉइंट पे टच करेगी, टकराएगी, तो वो क्या करके आएगा, ठीक है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन व्हेन द क्रस्ट रीचेस बी, ओके, तो देखना है हमें कि क्या होता क्या है, हमें पता है क्या होने वाला है, तो आप लोग ऐसे ही देखते जाओ। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी रिपीटेडली एंड ऑब्जर्व केयरफुली, ट्राई टू फाइंड द रीजन ऑफ मूवमेंट इन द अबाउ ऑब्जर्वेशन, तो हम लोग बार बार करते जाएंगे और देखेंगे कि ये एक्चुअली हो क्यों रहा है, इसमें क्या फेनोमेना आ रहा है, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम लोग देख सकते हैं, ओके। अभी एग्जांपल नंबर 2 देखो क्या बोला गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव पल्स सेंड एज अ क्रस्ट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू द रेरर मीडियम, अच्छे से सुन लेना, कहाँ से कहाँ पर भेज रहे, डेंसर से रेरर की तरफ, ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने रिंग वाला एग्जाम्पल देखा था, कौन सा देखा था, रिंग वाला, ओके। टेक अ लॉन्ग लाइट स्ट्रिंग ए बी, फिर से हल्का वाला स्ट्रिंग ले लिया ए बी, अटैच टू द एंड बी of the string to a ring which can easily slide on the vertical metal rod without friction, तो मैंने भी बोला था जो हमारी रिंग है वो क्या कर सकती है, मूव कर सकती है ऊपर नीचे विदाउट एनी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है तो हमारा लॉसेस कुछ नहीं हो रहा है, वो फ्रीली मूवेबल है। हेयर स्ट्रिंग इज द डेंसर मीडियम while B end attached to the sliding ring is at the interface of rarer medium and it can be move freely, तो हम लोग ने कैसे अज्यूम किया था कि जो हमारा इस साइड वाला पार्ट है वो हमारा डेंसर मीडियम हो गया, जो रोप वाला पार्ट है, और जो रिंग वाला पार्ट है वो हमारा रेरर मीडियम बन गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेंसर से रेरर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो गिव अ जर्क टू द फ्री एंड ए ऑफ द स्ट्रिंग, ऑब्जर्व व्हाट हैपन व्हेन द क्रस्ट रीचेस द पॉइंट बी अटैच्ड टू द रिंग, ट्राई टू फाइंड द रीजन ऑफ द ऑब्जर्व मूवमेंट, फिर से क्या बोला गया है, फिर से आप जग दो, मतलब ऐसे वहाँ पर एकदम से झटका दो, वहाँ पर वेव तैयार होगी, रिंग पे ये करेगी, टकराएगी, तो देखो फेनोमेना क्या होता है, वो टकराने के बाद में आ रही है, जा रही है, क्या हो रहा है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 देखो क्या बोल दिया गया हमें, डायग्राम दिख रहा है आपको, तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ क्रस्ट फ्रॉम, डायग्राम नंबर ए में डेंसर मीडियम, इन दिस केस अ हैवी स्ट्रिंग, एंड बी केस में रेरर मीडियम इन द केस ऑफ लाइट स्ट्रिंग। अभी देखते क्या बोल रहे हैं लोग। टेक अ हैवी स्ट्रिंग पी, तो यहाँ पर देखो आपको डायग्राम में दिखा कि एक पी नाम का स्ट्रिंग लिया है, एक क्यू नाम का स्ट्रिंग लिया है, उन दोनों को ज्वाइन कर दिया है, कौन से पॉइंट पर ज्वाइन किया है, ओ पॉइंट पर उनको ज्वाइन किया है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो क्या क्या बोला गया है, हैवी स्ट्रिंग पी एंड अ लाइट स्ट्रिंग क्यू एंड ज्वाइन देम, सपोज दे आर ज्वाइंड एट पॉइंट ओ, हैवी स्ट्रिंग एक्ट एज अ डेंसर मीडियम एंड लाइट स्ट्रिंग एक्ट एज एन रेरर मीडियम, समझ में आ गया, हैवी स्ट्रिंग डेंसर जैसा एक्ट कर रहा है और लाइट वाला स्ट्रिंग कैसे एक्ट कर रहा है, रेरर जैसे एक्ट कर रहा है। प्रोड्यूस अ वेव पल्स एज अ क्रस्ट ऑन द हैवी स्ट्रिंग पी, मूव टुवर्ड्स द जंक्शन ओ, क्या किया हम लोग ने, हैवी स्ट्रिंग लिया, हैवी स्ट्रिंग का सा जग दिया, जग देने के बाद में वेव तैयार हुई, वेव मतलब क्रस्ट तैयार हुआ, वो जा रहा है जंक्शन ओ की तरफ, मतलब वहाँ पर रेरर की तरफ जा रहा है। ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ द वेव पल्स रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द हैवी स्ट्रिंग, फिर से हमें क्या देखना है कि वो रिफ्लेक्ट करके कैसे आ रहा है रिटर्न। प्रोड्यूस अ वेव पल्स एज अ क्रस्ट ऑन द लाइट स्ट्रिंग क्यू मूविंग टूवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट ओ, अभी क्या करना है हमें, लाइट स्ट्रिंग से एक हमें वेव तैयार करनी है और उसको हमें हैवी की तरफ भेजनी है, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व व्हेन द वेव पल्स गेट रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइट स्ट्रिंग एंड व्हेन द वेव पल्स गेट रिफ्लेक्टेड ऑन द हैवी स्ट्रिंग, तो हमें कैसे दिख रहा है, क्या हो रहा है, वो फेनोमेना हमें बताना है, वो भी हमें पूरा दिया है, एग्जाम दिया है अच्छे से लिख कर, और मैंने आपको पहले 5 मिनट में समझा दिया था स्टार्टिंग के वीडियो में, तो अभी देखो अच्छे से यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल का आंसर उन्होंने दिया है। ट्राई टू फाइंड द रीज़न बिहाइंड योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो अभी हम लोग रीज़न ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो कैसे रहा है, हो क्यों रहा है, ओके। समझ में आ गया, इतना 3 एग्जाम्पल समझ गए क्या क्या था। पहले एग्जाम्पल में एक क्रस्ट जा रहा है, एक हम लोग ने फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है वहाँ से रिटर्न आ रहा है, सेकंड में हम लोग ने रिंग लगा दी जो कि मूवेबल बन गई, फ्री एंड बन गया, फिर थर्ड में हम लोग ने 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन किया और उसको हम लोग देख रहे हैं कि क्या फेनोमेना हो रहा है, ओके। अभी देखो आगे क्या बोला गया है, इन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अभी देखो एक एक एग्जाम्पल का उन्होंने आंसर बताया है। इन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, व्हेन क्रस्ट मूव अलोंग द स्ट्रिंग टूवर्ड्स बी
it's pull the particle of string in upward direction. Okay, similarly when the crust reaches B at rigid support, it tries to pull the point B upwards, but being a rigid support, B remains at rest and equal and opposite reaction is produces on the string according to Newton's third law of motion. तो इन्होंने क्या बोला, जैसे मैंने आपको समझाया था कि हमारी स्ट्रिंग ऐसे ट्रेवल करेगी, ट्रेवल करने के बाद वो हैवी पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल को बोलेगी उठ उठ उठ, वो क्या बोलेगा फट हट, नहीं उठने का, मेरे को नीचे आ जाएगा। ठीक है, यही एग्जांपल कैसे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, एक ट्रक है और एक आप साइकिल पे जा रहे हो, जब आप साइकिल से ट्रक को ठोकोगे और बोलोगे जा गिर जा, आगे भाग जा, कुछ कर जा, तो ट्रक वाला क्या बोलेगा, पट चल हट, तू हट जा। ठीक है, साइकिल वाला पीछे हट जाएगा, साइकिल वाला ठोक के आगे चला जाएगा। ठीक है, ट्रक को कुछ होने वाला है नहीं। यही एग्जाम्पल है इसके साथ भी। आगे देखो क्या बोला है, और उन्होंने क्या बोल दिया, क्या एग्जाम्पल समझाने की कोशिश में कैसे किया, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स का थर्ड लॉ आपको भी पता है। द स्ट्रिंग इज पुल डाउन, दस द क्रस्ट रिफ्लेक्टेड हैज ट्रफ। जैसे कि हम लोग ने देखा था, क्रस्ट ऊपर जैसे बन के गया, रिफ्लेक्ट होकर ट्रफ बन के नीचे से आ गया, और अ ट्रफ गेट रिफ्लेक्टेड एज अ क्रस्ट, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर हम लोग ने ट्रफ नीचे से ऐसे वेव बना के भेजा तो वो ऐसे उल्टा होके 180 डिग्री फेज शिफ्ट होके रिटर्न आएगी। आगे hence for first example we can conclude that when transverse wave is reflected from a rigid support, that is from denser medium a crust is reflected as a trough। यहाँ पर देखो कंक्लूजन बता दिया गया है कि जब ट्रांसफर ये वेव ट्रांसफर वेव ही है, ट्रेवलिंग वेव, अगर वो क्रस्ट बन के जाएगी, ठीक है, एक मीडियम में, डेंसर मीडियम को टकरा के क्या बन के आएगी, ट्रफ बन के ही आएगी। ठीक है, from a denser medium a crust is reflected as a trough and trough is reflected as a crust, vice versa। ट्रफ बन के जाएगी, क्रस्ट बन के आएगी, क्रस्ट बन के जाएगी, ट्रफ बन के आएगी। समझ रहे हैं पक्का? यू हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 10th एंड 11th, जैसे कि तुम लोग ने पढ़ा था 10वीं और 11वीं में, दैट देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन, मतलब 180 डिग्री का उन्होंने फेज शिफ्ट हमें दिखेगा बिटवीन द पार्टिकल एट अ क्रस्ट एंड अ ट्रफ। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई रेडियन। जैसे कि आपको मैंने बताया था, जैसे वो सीधा बन के जा रही है और 180 डिग्री फेज शिफ्ट होकर वो रिटर्न आ रही है। ठीक है, फेज 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन भी बोल देते हैं। ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी फिक्स्ड एंड, दैट इज फ्रॉम डेंसर मीडियम। समझ में आ गया? अभी ये बहुत अच्छे से समझा दिया था इन्होंने। अभी सेकंड एग्जांपल का आंसर देखो क्या क्या दिया इन्होंने। कंक्लूजन, वी ऑब्जर्व दैट व्हेन द क्रस्ट रीचेज द पॉइंट बी, इट पुल्स द रिंग अपवर्ड एंड कॉजेज द रिंग टू मूव अपवर्ड। ठीक है, जैसे कि रिंग लगी है तो रिंग क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे हम लोग ने वेव भेजा, वेव क्या की, आगे जाके टकरा गई, रिंग है, रिंग भी ऊपर चले गई क्योंकि वो मूव कर सकती है। करेक्ट है? तो इसमें हम लोग ने क्या देखा, द वेव इज सीन टू गेट रिफ्लेक्टेड बैक एज अ क्रस्ट एंड नो फेज चेंज अकर्स ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेरर मीडियम। तो हमने देखा था रिंग में जब हमने लगाया था तो जो रिंग साइड वाला था पार्ट, जो रस्सी थी वो डेंसर मीडियम हो गई थी, रिंग वाला पार्ट हमारा रेरर मीडियम बन गया था। जब डेंसर से रेरर की तरफ जाता है, ठीक है, तो जीरो हमारा फेज डिफ्लेक्शन बनता है, जीरो डिफ्लेक्शन आता है हमारा। तो जैसे गई थी वैसे रिटर्न आ गई थी, यही हमारा इसमें बोला गया है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। थर्ड एग्जांपल में देखो क्या बोला गया है, वी फाइंड दैट अ क्रस्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ हैवी स्ट्रिंग गेट्स रिफ्लेक्टेड एज अ क्रस्ट फ्रॉम द लाइटर स्ट्रिंग। तो पहले एग्जाम्पल में क्या बोल दिया गया है कि जैसे हम लोग ने हैवी वाले पार्ट में क्या किया था, ट्रैवल किया था, हमारा ये वेव बनाया था हम लोग ने हैवी पार्टिकल में, जो हमारा एग्जांपल नंबर 1 था कि हैवी से जा रही है, एक पॉइंट पर टकरा गई तो वो क्या कर रही है, फिर से वो क्या कर रही है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रही है, थोड़ा सा आगे की तरफ जा रही है। जब वो डेंसर से रेरर की तरफ है, ठीक है, बीच वाला पॉइंट कैसे बन गया, फ्री एंड बन गया, क्योंकि फ्री एंड जैसे एक्ट कर रहा है, डेंसर वाले को फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो क्या है। अगर उससे ज़्यादा डेंसर होता तो फर्क पड़ता, क्योंकि हमारा आगे वाला पार्टिकल उठता ही नहीं। करेक्ट है? तो कुछ पार्टिकल टकरा के रिटर्न आ जाता है, क्रस्ट जैसे गया, क्रस्ट जैसे ही आया, और लाइट पार्टिकल वाला भी क्या गया, क्रस्ट जैसे पार्टिकल, क्रस्ट जैसे स्ट्रिंग में आगे की तरफ ट्रैवल किया वेव। करेक्ट? दैट इज रिफ्लेक्शन एट द सरफेस व्हेन अ वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू द रेरर मीडियम कॉसेज अ क्रस्ट टू बी रिफ्लेक्टेड एज अ क्रस्ट। जैसे कि हम लोग ने बोला था डेंसर से रेरर की जैसे आता है, जैसे हमारा फेनोमेना हमने देखा था कि जब डेंसर से रेरर की तरफ ट्रैवल करता है तो वैसे ही वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्रस्ट बन के ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। करेक्ट? आगे देखते हैं आगे क्या बोल दिया गया है। बट इन एग्जाम्पल नंबर 3 जो हम लोग ने सेकंड डायग्राम देखा बी वाला, जो हमारा लाइट स्ट्रिंग में हम लोग ने वेव बनाया और वो हैवी स्ट्रिंग की तरफ जा रही है, तो क्या होता है,
व्हेन अ क्रस्ट ट्रेवल्स फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग टू अ हैवी स्ट्रिंग द क्रस्ट रिफ्लेक्टेड एज अ ट्रफ एंड वाइस वर्सा। जैसे कि हम लोग ने देखा था वो क्या कर रहा है, रेयर से डेंसर की तरफ आ रहा है। जब रेयर से डेंसर की तरफ आता है तो रिफ्लेक्ट करके क्या मिलेगा, हमें हमेशा 180 डिग्री मिलता है। तो वो ट्रफ बन के रिटर्न आ गया और आगे की तरफ क्या बन के चला गया, वो क्रश बन के आगे की तरफ थोड़ा सा आगे की तरफ चला गया। आपने डायग्राम में देखा था, स्टार्टिंग में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पक्का आ गए हैं? आगे चले हम लोग, पक्का। चलो तो आगे देखो, हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक बोल दिया। जो हम लोग ने टॉपिक देखा वो रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि हम लोग ने वेव पढ़ा। अभी हम लोग वही सेम टॉपिक रिफ्लेक्शन एज एन लॉन्जिट्यूडनल वेव पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। ठीक है, अभी लॉन्जिट्यूडनल वेव तुम लोग भूल गए होंगे क्या था उसमें। साउंड वेव इज नथिंग बट अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, करेक्ट है। हम लोग बोल रहे थे पार्टिकल क्या हो रहा है, कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन हो रहा है, बराबर, पक्का। तो वही हम लोग देखेंगे कि इसमें रेरिफ्रैक्शन कैसे, ये इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है, सॉरी, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल वेव में रिफ्लेक्शन कैसे होता है वेव का, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सब इजी में दिया है। देखो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ लॉन्जिट्यूडनल वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। क्या क्या हम लोग ने अज्यूम कि हमारी एक वेव ट्रैवल कर रही है रेयर से आर से डी की तरफ जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। इन अ लॉन्जिट्यूडनल वेव कंप्रेशन इज द हाई प्रेशर रीजन वेयर रेरिफ्रैक्शन इज द लो प्रेशर रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पर क्या बोला गया है। अभी मैंने आपको बता दिया था कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन के बीच में क्या क्या फ़र्क था। कंप्रेशन मतलब जहाँ पर हमारा पार्टिकल का इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, जहाँ पर कंप्रेस्ड होता है हमारे पार्टिकल। जब हमारे पार्टिकल कंप्रेस्ड होंगे तो वहाँ पर प्रेशर बट ऑब्वियस हाई होगा। जहाँ पर हमारे पार्टिकल्स फ्रीली अवेलेबल होंगे बट ऑब्वियस है प्रेशर हमारा क्या होगा, लो होगा। पता है ना, ये ईजी है। आगे, व्हेन कंप्रेशन रीचेस द डेंसर मीडियम, ठीक है, व्हेन कंप्रेशन रीचेस द डेंसर मीडियम इट ट्राइज टू पुश द पार्टिकल ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, जब वो कंप्रेशन में आता है तो कंप्रेशन में आ गया, वो क्या करेगा, अभी रिलैक्स होने की कोशिश करेगा। रिलैक्स होने की कोशिश करेगा मतलब वो आगे पीछे वाले पार्टिकल को क्या करेगा, धक्का मारने की कोशिश करेगा। आगे, बट द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द रेयर मीडियम इज नॉट सफिशिएंट टू कंप्रेस द पार्टिकल ऑफ डेंसर मीडियम। तो अभी देखो होता क्या है, अभी मैंने बोल दिया कि एक चींटी एक इंसान को मारेगी, मार सकती है क्या। वैसे अगर रेरिफ्रैक्शन के पार्टिकल कंप्रेशन वाले पार्टिकल को और कंप्रेस करने की कोशिश करेगी तो होगा क्या, वो होगा क्या, नहीं होगा ना, वही हमें बताया है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कम्स इनटू प्ले। As a result, the particle of rarer medium get compressed. Thus, when the longitudinal wave travel from the rarer medium to the denser medium, ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या कि वो पहले देखो कंप्रेशन होगा, अगर कंप्रेशन हो रहा है तो रेरिफ्रैक्शन भी होगा, रेरिफ्रैक्शन, ओके, ठीक है, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा आगे पीछे आप लोग समझ लेना। रेरिफ्रैक्शन होगा, जब हमारी वेव आगे की ट्रेवल करेगी तो रेरिफ्रैक्शन कंप्रेशन बन जाएगा, और जब जो कंप्रेशन था वो रेरिफ्रैक्शन बन जाएगा। समझ रहा है कि नहीं, कैसे समझाऊँ अभी मैं आपको। ये देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर मैंने बोला कि ये मेरी वेव है, यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है। अभी यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है मतलब यहाँ पर क्या है, सब रेरिफ्रैक्शन है, ठीक है। अभी यहाँ पर रेरिफ्रैक्शन, अभी हमारी वेव क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, तो ये जो कंप्रेशन है वो आगे जाके क्या बन जाएगा, ये रेरिफ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो ये सी है, ये आर है, आगे जाके ये आर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सी, और ये हमारा फ्री हो जाएगा तो ये बन जाएगा आर। ऐसे आगे की तरफ देखो, ऐसे ये बनते गया, फिर ये मेरा फ्री है, ठीक है। ये इतने पोर्शन के लिए, इतना पोर्शन क्या है हमारा, कंप्रेशन है, ठीक है, और ये इतना पोर्शन क्या है हमारा, रेरिफ्रैक्शन है। पक्का समझ में आ रहा है, ठीक है। ये सी है, ये आर है, ये सी है, ये आर है। एक टाइम पे वो सी होगा, आगे जाके वो आर बन जाएगा, आगे वाला आर आगे जाके सी बन जाएगा, आगे वाला सी आगे जाके आर बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये प्रोसेस आगे पीछे चलता रहेगा। ओके, पक्का समझ में आ गया। आगे पढ़े अभी हम लोग, देखो क्या बोला गया है। एज अ रिजल्ट पार्टिकल ऑफ रेयर मीडियम गेट्स कंप्रेस्ड, ठीक है। तो रेयर मीडियम वाला क्या होगा, रेयर मतलब फ्री वाला, वो कंप्रेशन आगे लेके जाएगा तो वो भी कंप्रेस होना चालू हो जाएंगे रेयर वाले, ठीक है। इंसान चींटी को मार सकता है ना, मार सकता है, बराबर। तो कंप्रेशन वाला भी रेरिफ्रैक्शन वाले को कंप्रेस कर सकता है। ओके, आगे, दस व्हेन द लॉन्जिट्यूडनल वेव ट्रैवल फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। अच्छे से सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लॉन्जिट्यूडनल वेव ट्रैवल करेगी आर से डी की तरफ, कहाँ से कहाँ, रेयर से डेंसर की तरफ, अ कंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज अ कंप्रेशन एंड अ रेरिफ्रैक्शन इज रिफ्लेक्टेड एज अ रेरिफ्रैक्शन। मतलब यहाँ पर कोई फर्क नहीं दिख रहा है हमें, कंप्रेशन वाला कंप्रेशन की जैसे आएगा और रेरिफ्रैक्शन वाला रेरिफ्रैक्शन की जैसे आएगा।
ठीक है, आपको देखो डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर देखो आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है कि वो वेव हमारी देखो पहले क्या है, रेयर रिफ्रैक्शन है, आर रीजन है, फिर वो जा रहा है सी में, कंप्रेशन में जा रहा है। कंप्रेशन के बाद वहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, जो कि उसको रोक के रखा है, फिर वहाँ पर वो टकराएगी। टकराने के बाद में आप लोग क्या देख रहे हो, जब रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है तो हमें कोई डिफरेंस नहीं मिलता है, वो वैसे ही रिवर्स आ जाएगी, रिवर्स क्रोनोलॉजी में रिवर्स आ जाएगी। सी वाला सी बन के आएगा, आर वाला आर बन के आएगा। समझ में आ गया पक्का, कोई प्रॉब्लम इसमें? रिफ्लेक्शन डायग्राम में देखो अच्छे से दिया है, देयर इज नो चेंज ऑफ फेस ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन। अच्छे से ये लास्ट वाला पॉइंट अंडरलाइन कर लेना, कौन सा वाला, लॉन्जिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, अ कंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज अ कंप्रेशन। अंडरलाइन कर लो, कंप्रेशन कैसे होएगा, कंप्रेशन जैसे रिफ्लेक्ट होगा, रेयर रिफ्रैक्शन कैसे रिफ्लेक्ट होगा, रेयर रिफ्रैक्शन बन के रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, देयर इज नो फेस चेंज इन दी रिफ्लेक्शन प्रोसेस। ओके, अभी आगे देखो, आगे वाला पैराग्राफ क्या बोला है, व्हेन लॉन्जिट्यूडनल वेव ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अभी सेकंड आ गया, सेकंड केस, जब डेंसर से रेयर जाएगा तो क्या होगा। इन फिगर 6.5, फिगर देखो आपके टेक्स्ट बुक आपके सामने है तो आपको दिख जाएगा, तो वो भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया है हमें। अ कंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज अ रेयर रिफ्रैक्शन। जब देखो डेंसर से जब डी से आर जाएगा तो यहाँ पर उल्टा होके आएगा, जब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा तो हमारा कंप्रेशन वाला रेयर रिफ्रैक्शन बन जाएगा, रेयर रिफ्रैक्शन बन जाएगा, जो रेयर रिफ्रैक्शन है वो कंप्रेशन बन के आ जाएगा। समझ में आ रहा है पक्का? प्लीज़ समझ में आ जाओ, हाँ बोल दो। चलो, तो अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब कंप्रेशन रेयर रिफ्रैक्शन बन रहा है, जब रेयर रिफ्रैक्शन कंप्रेशन बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी वेव क्या कर रही है, उल्टी होके आ रही है। मैंने कंप्रेशन भेजा, मुझे रेयर रिफ्रैक्शन मिला, मैंने रेयर रिफ्रैक्शन भेजा, मुझे कंप्रेशन करके मिला। तो ये क्या हो रहा है, मेरा फेज डिफरेंस कितना मिल रहा है हमें, 180 डिग्री का फिर से मिल रहा है, ठीक है। अच्छे से समझो मैंने क्या क्या बोला। हेयर रिवर्सल ऑफ फेज टेक प्लेस, दैट इज फेज चेंज बाय पाई रेडियन। कितना हमें फेज रिवर्सल मिल रहा है, 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन का हमें फेज डिफरेंस दिखने मिल रहा है। व्हेन कंप्रेशन रीचेस अ रेयर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम, कंप्रेशन कहाँ पर पहुँच रहा है, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ पहुँचता है, इट पुश द पार्टिकल्स ऑफ रेयर मीडियम। सीधी सी बात है, वो क्या करेगा, पुश करेगा। ड्यू टू दिस पार्टिकल ऑफ द रेयर मीडियम गेट्स कंप्रेस्ड। यही मैंने आपको कहानी बताई थी, जब कंप्रेशन वाला रेयर रिफ्रैक्शन को दबाने की कोशिश करेगा तो दबा देगा ना, क्योंकि वो सब हल्का पार्टिकल्स है, और फिर वो हल्का वाला पार्टिकल्स क्या बन जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा वो, तो वो क्या बन जाएगा, रेयर रिफ्रैक्शन वाला अभी तक था वो कंप्रेशन बन गया। करेक्ट। देखो बहुत सारा कन्फ्यूजन मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बहुत इजी शब्दों में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब रेयर रिफ्रैक्शन वाला जो कंप्रेशन है वो आगे रेयर रिफ्रैक्शन को क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा, और जो पहले जो ये था कंप्रेशन था वो क्या बन गया, हमारा रेयर रिफ्रैक्शन प्रोसेस बन गया। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले वो कंप्रेशन था, उसने आगे वाले को कंप्रेस किया तो पीछे वाला क्या बन गया, रेयर रिफ्रैक्शन बन गया, आगे वाला क्या बन गया, रिफ्रैक्शन बन गया। पक्का समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो, दस अ कंप्रेशन गैस रिफ्लेक्टेड एज अ रेयर रिफ्रैक्शन, सिमिलरली अ रेयर रिफ्रैक्शन गेट्स रिफ्लेक्टेड एज अ कंप्रेशन। ठीक है, तो आप लोग डायग्राम में देखो, आपको दिख रहा है डायग्राम में सी आर सी आर सी आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रेयर मीडियम में है, वो गया हमारा इंसिडेंट किया वेव। अभी वो इंसिडेंट करने के बाद में क्या बन रहा है, जहाँ पर वो रेयर रिफ्रैक्शन था, मतलब वो ज़्यादा वहाँ पर पार्टिकल्स नहीं थे, अभी वो दब के क्या बन के आ गया, रिटर्न आएगा, तो वो कंप्रेशन बन गया, वो रीजन कंप्रेस्ड हो गया। और जहाँ पर देखो, जहाँ पर सी है वहाँ पर आर बन गया है, जहाँ पर आर है वहाँ पर सी बन गया है। डायग्राम में देखो अच्छे से दिख रहा है क्या, पक्का। देखो जहाँ पर आर था, ऊपर वाले डायग्राम में देखो आप लोग, तो आपको क्या दिख रहा है, पहले सी रीजन दिख रहा है, आर दिख रहा है, सी दिख रहा है, आर दिख रहा है। नीचे वाले डायग्राम में देखो, जहाँ जहाँ सी था वो आर बन गया, और जहाँ जहाँ आर था वो सी बन गया। समझ में आ गया। जो कंप्रेशन था वो रेयर रिफ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, जो रेयर रिफ्रैक्शन था वो कंप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। पक्का समझ में आ गया ना, पक्का। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। तो देखो यहाँ पर क्या बोल दिया गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव फ्रॉम दी रेयर मीडियम। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा ये पार्ट, ठीक है। जब रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है, सुन लो अच्छे से, जब रेयर से इस यहाँ पर जब रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है तो जीरो हमें दिख रहा है, जब डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है तो हमें 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन का हमें डिफ्रैक्शन फेज डिफरेंस दिख रहा है। पक्का समझ में आ गया। इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, याद रख लो, याद कर लो, क्या याद रखो, ठीक। समझ में आ गया पक्का। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इन डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पसीना हो गया, इसके लिए तो 1 लाइक बनता है, ठीक। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दो, फिर क्या करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दोगे। आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा आई होप। चलो आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चलो निकलो, बाय बाय बाय, चलो।